नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैकर्स अड्डा पे। तो आज हम आपके साथ लेके आए हैं एक नई वीडियो किस पे बेस्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट्स पे। जो यूनेस्को हेरिटेज साइट्स इंडिया में कि कितनी हेरिटेज साइट है, कब वो लिस्टेड हुई थी, कौन से सन के अंदर, और कहाँ वो साइट्स पाई जाते हैं, इस पे अपने क्वेश्चन जो है बनते हैं। काफ़ी क्वेश्चन इस पे आते हैं अपने एग्जाम्स में, तो उसको मेनली डिस्कस करते हुए चलेंगे पूरी वीडियो के अंदर कि कितनी टोटल यूनेस्को हेरिटेज साइट्स इंडिया के अंदर है, और कहाँ कहाँ है, और कौन से ईयर में वो लिस्टेड हुई, और उनकी थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंस, उनकी तस्वीर विजुअलाइजेशन से उनको याद रखने का थोड़ा सा हम ट्राई करेंगे कि आप उनको याद रख पाएँ, और उनसे रिलेटेड अपने एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए उनको आप आसानी से जो है सोल्व कर पाएँ। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, यूनेस्को, इसकी फुल फॉर्म देखें सबसे पहले। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपकी यूनेस्को की आपकी फुल फॉर्म है। इसको आप प्रॉपर वर्डिंग्स में याद करें, जैसे कि आपको पीछे जैसे कोई भी सेम आपकी वर्ड्स का ऑप्शंस दे दें तो भी आप इसको हल कर पाए। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका मेनली वर्क है प्रोमोटिंग वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, द साइंसेज एंड कल्चर। हेडक्वार्टर्स कहाँ है यूनेस्को के? पेरिस फ्रांस के अंदर इनके हेडक्वार्टर्स है। हाल फिलहाल डायरेक्टर जनरल इसके कौन है यूनेस्को के? ऑडेरी एजोले जो है इनके, ये महिला है एक, वो डायरेक्टर जनरल है यूनेस्को की। 194 मेंबर कंट्रीज है हाल फिलहाल इसमें, मेंबर स्टेट्स है 12 एसोसिएट मेंबर्स है इसके एज ऑफ जुलाई 2023 का ये डाटा है। इटली इज ए होम टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन द वर्ल्ड। इटली कंट्री है, उसमें जो सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पाई जाती हैं, कंट्री की बात करें। और भारत में अगर स्टेट की बात करें तो अपना महाराष्ट्र स्टेट है इंडिया के अंदर, जिसमें सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है पाई जाती है। अब अपने वन बाय वन टोटल जो है साइट्स को डिस्कस करते हुए चलेंगे, भारत के अंदर कौन कौन सी साइट्स हैं। तो ये पहली 5 साइट्स आपके सामने सीरियल वाइज है। पहली अजंता केव्स है, ये वैसे सीरियल वाइज लगाई गई है जैसे जैसे लिस्टेड की। तो पहली अपने अजंता केव कब लिस्टेड की गई थी यूनेस्को साइट्स के अंदर? 1983 में। कहाँ ये साइट पाई जाती है? महाराष्ट्र में। और ये है कि आपका रॉक कट बुद्धिस्ट केव्स है, नॉन स्टनिंग फ्रिसेंसेस एंड स्कल्पटर्स। ये आपकी अजंता केव्स हैं, रॉक कट की एक आपकी केव्स हैं जो रॉक के अंदर पाई जाती है। मेनली कहाँ? महाराष्ट्र के अंदर ये पाई गई आपकी अजंता केव्स। और कब लिस्टेड की गई आपकी? 1983 में। आगरा फोर्ट, इसको आप सभी जानते हैं कहाँ ये पाया जाता है, आगरा फोर्ट। आगरा, आगरा के दो आपके अपने सामने, आगरा का आगरा फोर्ट और ताजमहल। आगरा फोर्ट आपका उत्तर प्रदेश में, मैजेस्टिक मुगल फोर्ट एंड फॉर्मल रॉयल रेजिडेंशन, मुगल्स का आपका फोर्ट था और उनका रॉयल रेजिडेंशन था। कब इसको लिस्ट किया गया था? इसको भी 1983 के अंदर लिस्ट किया गया था। थर्ड एलोरा केव्स, ये भी आपकी महाराष्ट्र की, अजंता केव्स एलोरा केव्स आपकी दोनों महाराष्ट्र की केव्स है। ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। रॉक कट केव्स शोकेसिंग हिंदू बुद्धिस्ट एंड जैन आर्ट, इसके अंदर जो है हिंदू बुद्धिस्ट और जैन आर्ट्स केव्स के अंदर जो है प्रदर्शित की गई है। एलोरा केव्स अजंता केव्स दोनों महाराष्ट्र में, दोनों ही 1983 में लिस्टेड की गई थी। फिर फोर्थ ताजमहल, उत्तर प्रदेश का आइकॉनिक व्हाइट मार्बल, ये आपका म्यूजियम है, सिंबल ऑफ लव एंड आर्किटेक्चरल ब्यूटी। इसका कहाँ? ताजमहल उत्तर प्रदेश में ये भी पाया जाता है आपका, आगरा के अंदर इसको पाया जाता है ताजमहल। और आपका आगरा फोर्ट दोनों आगरा के अंदर मौजूद है। इसको भी 1983 में 4 यूनेस्को हेरिटेज साइट लिस्ट की गई थी। पहली आपकी जनता केव्स, आगरा फोर्ट, एलोरा केव्स और ताजमहल। उसके बाद में फिफ्थ आपका नेक्स्ट ईयर 1984 में लिस्ट की गई थी, कौन सा? अपना सन टेम्पल जो है, कोणार्क सूर्य मंदिर है कोणार्क का। कहाँ? कोणार्क में, उड़ीसा के अंदर ये पाया जाता है, कोणार्क के अंदर। 13th सेंचुरी टेम्पल डेडिकेटेड टू द सन गॉड, 13वीं सेंचुरी का एक टेम्पल है, सूर्य देव को डेडिकेटेड है। नाउन फॉर इंटरेक्टेड स्टोन क्रेविंग्स, ये है आपके पत्थरों के उभार के लिए, जो उसमें जो आर्ट्स बनाएगी उसके लिए नाउन है। और मेनली इसमें आप सूर्य चक्कर देखते हैं, उसके अंदर पुराने समय में इसको समय का अंदाजा लेने का भी लिए इसका यूज लिया जाता था आपका। और आपको ये माना जाता है कि भारत में पहली किरणें सूर्य की इसी मंदिर पे पड़ती है, कौन सा? सूर्य टेम्पल कोणार्क। ये आपकी तस्वीर है अजंता केव्स, ये आपके सामने। अजंता केव्स कहाँ है? आपकी महाराष्ट्र की। सेकंड आपका आगरा फोर्ट, कहाँ? यूपी का, 1983 में लिस्टेड, 1983 में लिस्टेड। एलोरा केव्स कब? 1983 में लिस्टेड, ये भी कहाँ है? आपका महाराष्ट्र के अंदर। ताजमहल आप सभी जानते हैं कहाँ? आपका आगरा के अंदर, यूपी के अंदर, स्टेट पूछे तो यूपी। और ये आपकी कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा के अंदर जो पाया जाता है, कोणार्क के अंदर सन टेम्पल सूर्य मंदिर जिसको कहा जाता है, ये आपका उड़ीसा के अंदर पाया जाता है। अब
नेक्स्ट 5 अपने सीरियल नंबर से लेके चलेंगे, ऐसे ही अपने इसमें कवर करते चलेंगे 5 टेम्पल्स, फिर 5 उनको विजुअलाइज करके उनको स्टेट दोबारा पढ़ते और उनको जो रजिस्टर कब किया गया था, लिस्टेड कब किया था। सिक्स अपने ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में मॉन्यूमेंट्स का एक ग्रुप है, पूरे ग्रुप को उसमें लिस्ट किया गया है। तमिलनाडु के अंदर ये पाया जाता है। स्टेट कौन सी? तमिल। एंशियंट पोर्ट सिटी फीचरिंग रॉक कट टेम्पल्स एंड स्कल्पचर्स फ्रॉम द 7th and 8th सेंचुरी। 7वीं और 8वीं सेंचुरी के ये स्कल्पचर्स है और टेम्पल्स है जो कोई रॉक को कट करके, पहाड़ी को काट कर बनाए गए थे, उनका एक ग्रुप है। इसको जो है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स कहाँ? महाबलीपुरम। महाबलीपुरम कहाँ? तमिलनाडु। आपके बिल्कुल जो है समुद्र के किनारे पे ये मंदिर आपकी स्थित है। इसमें पुरानी दीवारें 7th और 8th सेंचुरी की जो है रॉक कट दीवारें उसमें मौजूद है और पूरा ग्रुप है उसको इसके अंदर शामिल किया गया यूनेस्को साइट्स के अंदर। कब इसको लिस्ट किया गया था? 1984 में। 7th आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, ये कहाँ का है? आपका असम का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये। इसको कब लिस्ट किया गया था? 1985 में। फिर एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कहाँ की है? आपकी असम की है। इसको यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व फेमस फॉर रिच बायोडाइवर्सिटी इंक्लूडिंग टाइगर्स एंड रेयर बर्ड स्पाइसेस। इसमें टाइगर और रेयर बर्ड स्पाइसेस पाई जाती हैं। कौन से? मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर और काजीरंगा नेशनल पार्क, दोनों ये असम के हैं। दोनों को कब लिस्टेड किया था? 1985 के अंदर लिस्टेड किया गया था। सेकेंड केवलादेव घाना नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क। इसको केवलादेव की भी कहा जाता है और भरतपुर नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। भरतपुर कहाँ? राजस्थान के अंदर। बर्ड सेंचुरी विद डाइवर्स इकोसिस्टम, ए फॉर्मर हंटिंग ग्राउंड। इसको भी कब? 1985 में लिस्टेड किया था। 1985 देखे तो आपको इसमें क्या आपका नेशनल पार्क मेनली है, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। काजीरंगा, मानस और केवलादेव तीनों को जो लिस्ट किया गया था। काजीरंगा और मानस आपके कहाँ है? आसाम के। और राजस्थान के अंदर कौन सा? आपका केवलादेव या भरतपुर नेशनल पार्क जिसको कहा जाता है। और एक 10th आपका चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। आपके चर्चेज और कॉन्वेंट्स का एक ग्रुप है गोवा का, उसमें पुराने जो चर्चेज उस टाइम के बने हुए हैं, बहुत पुराने पुराने चर्चेज, उनको इसके दौरान लिस्ट किया गया था। ग्रुप ऑफ बारबेक्यू चर्चेज शोकेसिंग पुर्तगाल्स कॉलोनियल आर्किटेक्चर। पुर्तगाल्स के टाइम पे जो है आपकी आर्किटेक्ट है उस टाइम की जो चर्च है उनको ऐड किया गया था। कब इनको लिस्टेड किया गया था? 1986 में। ये अब इनकी तस्वीरें देखे तो ये महाबलीपुरम का समुद्र के किनारे जो है पूरा ग्रुप है, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। ये महाबलीपुरम तिरवारे, ये रॉक कट्स अपने को स्कल्पचर्स इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। सेकंड काजीरंगा नेशनल पार्क असम का। थर्ड आपका मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम का। फोर्थ आपका केवलादेव घाना नेशनल पार्क या जिसको भरतपुर नेशनल पार्क भी आप कहा जाता है, राजस्थान का। और ये चर्चेज पुराने चर्चेज हैं पुर्तगाल्स के टाइम पे, कहाँ के? गोवा के आपके। ये आपके 10th नंबर के। 5 पहले, 5 ये, 10 आपके यूनेस्को हेरिटेज साइट्स इंडिया के। नेक्स्ट अपने 11th नंबर की खाजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। फेमस फॉर इट्स स्टनिंग टेम्पल्स अडोर्न्ड विद द इंट्रेड एरोटिक स्कल्पचर्स एंड क्रेविंग्स। इसको कब लिस्ट किया गया था? 1986 में। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। इस पे अभी हाल फिलहाल अपने को एसएससी सीजीएल के अंदर भी इस पे क्वेश्चन है कि खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स कहाँ पाया जाता है, कौन सी स्टेट के अंदर है? तो इसमें मध्य प्रदेश ऑप्शन था। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसको एज ए यूनेस्को हेरिटेज साइट पूछे। नॉर्मल भी आपको जैसे आगे क्वेश्चन में आप हम्पी पूछ लिया कि हम्पी कौन सी स्टेट में है, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बनते रहते हैं। आपका हम्पी कहाँ है? ये कर्नाटका के अंदर है हम्पी। यूनेस्को साइट विद रेंज द एंशियंट विजयनगरा एम्पायर नाउन फॉर इट्स रिच हिस्ट्री एंड यूनिक आर्किटेक्चर। इसको भी 1986 में लिस्ट किया गया था। फतेहपुर सीकरी कहाँ? उत्तर प्रदेश का आपका। ए फॉर्मर मुगल कैपिटल नोटेड फॉर इट्स स्टनिंग आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग इंक्लूड द फेमस बुलंद दरवाजा। फतेहपुर सीकरी किसके लिए आपका फेमस है? बुलंद दरवाजा का। और ये मुगल्स के टाइम पे उनकी एक बार कैपिटल भी हुआ करती थी फतेहपुर सीकरी, कहाँ की? यूपी की। इसको भी 1986 में लिस्ट किया गया था। ये पडक्कल कर्नाटक के अंदर एक ग्रुप ऑफ टेम्पल्स नाउन फॉर देयर यूनिक ब्लेंड ऑफ हिंदू एंड जैन आर्किटेक्चरल स्टाइल। ये कौन सा? पडक्कल। ये भी मॉन्यूमेंट्स मंदिर का ग्रुप है। इसको 1987 में लिस्ट किया गया था यूनेस्को में। एलिफेंटा केव्स, ये भी आपकी कहाँ है? केव्स लगभग अभी तक तीनों हमने पढ़ी है, एलोरा, अजंता और अभी एलिफेंटा। तीनों केव्स आपकी कहाँ, कौन सी स्टेट में? महाराष्ट्र स्टेट में। रॉक कट केव्स फीचरिंग एंशिएंट हिंदू एंड बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स पार्टिकुलरली द लार्ज त्रिमूर्ति। इसमें फेमस जो है मेन की लार्ज त्रिमूर्ति इसकी केव्स के अंदर जो पाई जाती है वो फेमस है। महाराष्ट्र के अंदर ये केव्स है एलिफेंटा केव्स। इसको कब? 1987 में जो लिस्ट किया गया था। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हम्पी कर्नाटका, फतेहपुर सीकरी यूपी, पटक्कल कर्नाटका और ये एलिफेंटा केव्स जो है महाराष्ट्र की।
नेक्स्ट अपना 16 ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, ये कहाँ है? चोला टेम्पल्स आपके तमिलनाडु के ग्रुप ऑफ टेम्पल्स बिल्ड ड्यूरिंग द चोला डायनेस्टी, चोला साम्राज्य के राज्य के दौरान पे इनको जो डेवलप किया गया था। कौन सी? ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स तमिलनाडु के अंदर, ये 1987 के अंदर इनको लिस्ट किया गया था। सुंदरबंस नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल के अंदर, ए वेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड द यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व होम टू द रॉयल बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर का ये जो होम इसको माना जाता है। सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ? वेस्ट बंगाल के अंदर ये पाया जाता है। इसको कब लिस्ट किया गया था? आपका 1987 में। 1988 में नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क को लिस्ट किया गया था। ये कहाँ का? आपका उत्तराखंड का ये पार्क है, नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, 18th नंबर की यूनेस्को हेरिटेज साइट इंडिया के। ए प्रोटेक्टेड एरिया नॉन फॉर स्टूनिंग एल्पाइन फ्लोवर, एल्पाइन फ्लोवर के लिए फेमस है, एंड डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना, ये 3 फेमस फ्लोवर है, उनके लिए मशहूर है। कौन सी? आपकी नंदा देवी वैली, उत्तराखंड की। ये प्रोटेक्टेड एरिया है एक, वो उसको कब लिस्ट किया गया था? 1988 में। 19th नंबर का बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची, सांची के अंदर बुद्ध के जो पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं उनको, ये कहाँ है? सांची कहाँ? आपका मध्य प्रदेश के अंदर। एक ग्रुप ऑफ बुद्धिस्ट स्टूपास मोनेस्टिक कॉम्प्लेक्सेस डेटिंग फ्रॉम द 3rd सेंचुरी, तीसरे सेंचुरी के जो है मॉन्यूमेंट्स हैं, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स, कहाँ? सांची मध्य प्रदेश के अंदर। इनको कब लिस्ट किया गया था? आपके 1989 में। 20 नंबर का अपना हुमायूंस टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा कहाँ? दिल्ली के अंदर ये पाया जाता है। द टॉम्ब ऑफ मुगल एम्पायर हुमायूं, नाउन फॉर मैग्निफिसेंट मुगल आर्किटेक्चर एंड गार्डन्स। इसका पूरे अपनी बिल्डिंग में मुगल आर्किटेक्चर अपने को दिखाई देता है, और ये चारों साइड इसका गार्डन एरिया वो भी बहुत सुंदर बनाया गया है, उसके लिए फेमस है। हुमायूंस टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा, इसको कब? 1993 के अंदर लिस्ट किया गया था। ये आपका ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, चोल साम्राज्य के दौरान जो टेम्पल्स थे तमिलनाडु के दौरान, वो। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल का। नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर्स, ये कहाँ की? उत्तराखंड की। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची एमपी, ये आपका एमपी के अंदर बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स, और ये हुमायूंस टॉम्ब दिल्ली का। नेक्स्ट अपना कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स, 1993 के अंदर इनको लिस्ट किया गया। कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स कहाँ? दिल्ली की ये कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार के आसपास जैसे कि वो पुराना आपको एक किला दिखाई देता है, और उसके आसपास के उसके दरवाजे वगैरह, ये पूरे उसको मिलाकर पूरे ग्रुप को शामिल किया गया था। कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कुतुब मीनार इज माइनरेट एंड पार्ट द कुतुब कॉम्प्लेक्स दिल्ली इंडिया, पूरी कॉम्प्लेक्स को इसमें शामिल किया गया था। मॉन्यूमेंटल रेलवेज ऑफ इंडिया, माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, पहाड़ी क्षेत्रों में जो रेलवे पाई जाती है वो कहाँ इसके शामिल की गई थी? मल्टीपल स्टेट की, जहाँ जहाँ मेनली पाई जाती है माउंटेन रेलवेज, उनको शामिल किया गया था। जैसे कि आपके पहाड़ों में पुल बनाकर, गुफा बनाकर रेलवेज है, उनको शामिल किया गया था। ये भी एक हेरिटेज साइट के रूप में 1999 में इनको शामिल किया गया। इंक्लूड्स द दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे, नाउन फॉर देयर साइंस स्कैनिक व्यू, इनके व्यूज के लिए फेमस है। ये दार्जिलिंग की आपकी हो गई रेलवे, हिमालयन रेलवे, नीलगिरी हिमालय माउंटेन रेलवे, और कालका शिमला रेलवे, ये इसके लिए फेमस है। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स ऑफ बोध गया, बोध गया कहाँ? बिहार के अंदर जो महाबोधि टेम्पल्स है, इनको 2002 में लिस्टेड किया गया, वो भी इस लिस्ट के दौरान। एक सिग्निफिकेंट बुद्धिस्ट साइट इन इंडिया, इट मार्क्स द लोकेशन वेयर सिद्धार्थ गौतम अटेंड आपका इनलाइटमेंट, इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। कहाँ? महाबोधि, बोध गया के अंदर महाबोधि बोध टेम्पल्स यहाँ स्थापित है। इनको भी एक यूनेस्को हेरिटेज साइट्स के रूप में इंक्लूड किया गया। कब? 2002 के अंदर। रॉक शेल्टर्स ऑफ भीम बेटिका, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीम बेटिका कब? 2003 में इनको लिस्टेड किया गया। कहाँ है ये? भीम बेटका की गुफाएं इनको कहा जाता है, मध्य प्रदेश के अंदर। एन आर्कियोलॉजिकल साइट फीचरिंग एंशिएंट रॉक पेंटिंग्स एंड एविडेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन इंडिया, ये आपकी रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका कहाँ की? एमपी की, 2003 में लिस्टेड की गई। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस 2004 में इनको लिस्ट किया गया। ये कहाँ है? आपके महाराष्ट्र के अंदर। हिस्टोरिक रेलवे स्टेशन इन मुंबई, नाउन फॉर इट्स विक्टोरियन गोथिक आर्किटेक्चर एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, ये आपका एक रेलवे स्टेशन है मुंबई का, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। उसको ब्रिटिश टाइम में बनाया गया था, उसकी आर्किटेक्चर के लिए मशहूर है। उसको भी आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर इंडिया में एक साइट बनाया गया। कब? 2004 के अंदर। कहाँ? महाराष्ट्र का। तो ये कुतुब मीनार और इसके जो है आसपास के पूरे कॉम्प्लेक्स को माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, ये माउंटेन्स के अंदर जो रेलवेज है ये वो। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स ऑफ बोध गया बिहार, ये महाबोधि टेम्पल है अपना। रॉक शेल्टर्स ऑफ भीम बेटिका, ये भीम बेटिका की गुफाएं इनको कहते हैं, रॉक शेल्टर्स कहते हैं कि आपकी छांव प्रदायक स्थान बना हुआ था पहाड़ियों के अंदर, वैसा रॉक शेल्टर्स भीम बेटिका। और ये आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन है, कहाँ का? मुंबई का।
नेक्स्ट अपना चैम्बर पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, कहाँ 2004 में इसको लिस्ट किया गया, कहाँ का है, गुजरात का है। उसके बाद में रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स 2007 के अंदर इसको लिस्टेड किया गया, ये कहाँ का है, दिल्ली का। ये मुगल एम्पायर से रिलेटेड आपका रेड फोर्ट, इसको कब लिस्टेड किया गया, 2007 के अंदर। कहाँ है ये, दिल्ली के अंदर। तो जंतर मंतर, जयपुर का जंतर मंतर आप सभी जानते होंगे, इसको कब लिस्टेड किया गया आपका, 2010 के अंदर इसको लिस्टेड किया। कहाँ ये पाया जाता है, राजस्थान के अंदर है। एन आर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इन जयपुर नाउन फॉर आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंट इंस्ट्रूमेंट्स। वेस्टर्न घाट्स है ये 2012 के, महाराष्ट्र के अंदर जो पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट्स आपके। मॉन्यूमेंट माउंटेन रेंज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स बायोडाइवर्सिटी एंड एंडेमिक स्पाइसेस स्ट्रेचिंग अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। वेस्टर्न कोस्ट पे जो पाए जाते हैं माउंटेन रेंज जो है। हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान 2013, राजस्थान के अंदर जो हिल पर पाए जाने फोर्ट्स हैं, राजस्थान के कई एरियाज के जो ग्रुप ऑफ हिस्टोरिक फोर्ट्स इन राजस्थान शोकेसिंग राजपूत मिलिट्री आर्किटेक्चर एंड हेरिटेज। राजपूतों ने सबसे ज्यादा इसका यूज किया था कि ऊपर हिल्स पे जाकर जो फोर्ट्स बनाए थे सुरक्षा के बेस से, उनको इस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर इंक्लूड किया गया। कब, 2013 के अंदर राजस्थान के जो फोर्ट्स है। तो ये चैम्बर पावगढ़ नेशनल गुजरात का अंदर, ये रेड फोर्ट की बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, जंतर मंतर जयपुर के अंदर। इसका ऊपर एरियल व्यू है ये जंतर मंतर का। ये वेस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंज महाराष्ट्र के, और ये हिल फोर्ट्स राजस्थान के। ऐसे हिल के ऊपर जाके ये रास्ते होते थे इनके पहुंचने के, और हिल्स के ऊपर जो फोर्ट्स बनाए गए थे उनको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर इंडिया में बनाया गया। रानी की वाव एट पाटन गुजरात, गुजरात के अंदर जो रानी की वाव है उसको भी 2014 के अंदर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में जो है स्वीकार किया गया गुजरात की। स्टेपवेल रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स इनिशिएटिव इंटरेक्ट स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस इन गुजरात। एक स्टेप्स के रूप में रानी की वाव जो बनाई गई है उसको भी 2014 कहाँ, गुजरात के अंदर जो है एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया 2014 के अंदर कहाँ, हिमाचल प्रदेश का है, हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया। ए नेशनल पार्क नाउन फॉर रिच बायोडाइवर्सिटी स्टनिंग लैंडस्केप इन हिमाचल प्रदेश। नालंदा महाविहारा एट नालंदा बिहार, 2016 में इसको ऐड किया गया। बिहार एन एंशियंट सेंटर ऑफ लर्निंग एंड ए यूनेस्को साइट नाउन फॉर इट्स रेंस हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। ये आपका खांग खांग चैंद जोंगा नेशनल पार्क, इसका नाम आप देखें, खांग चैंद जोंगा नेशनल पार्क। कहाँ का नेशनल पार्क है, सिक्किम का। इसको कहाँ शामिल किया गया, कब शामिल किया गया, 2016 के अंदर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में शामिल किया गया। ये नेशनल पार्क इन सिक्किम, कहाँ का नेशनल पार्क है, सिक्किम का। फॉर इट्स स्टनिंग लैंडस्केप एंड रिच बायोडाइवर्सिटी इंक्लूडिंग रेयर स्पाइसेस। रेयर स्पाइसेस कुछ इसके अंदर पाई जाती है, इसको मेनली इसलिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में इंक्लूड किया गया। कब इंक्लूड किया, 2016 में। कहाँ का, सिक्किम का। द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ले कॉर्ब्यूसर अहमदाबाद। ले कॉर्ब्यूसर नामक व्यक्ति का जो आर्किटेक्चरल वर्क है कहाँ, अहमदाबाद में, उसमें वो इसमें शामिल किया गया 2016 के अंदर। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट शोकेसिंग मॉडर्निस्ट आर्किटेक्चर इन द सिटी ऑफ अहमदाबाद। ये रानी की वाव एक स्टेप्स के रूप में जो वाव बनाई गई, वैसे ये पानी यहाँ भरता था नीचे, और ये वाव रानी की वाव कहाँ, गुजरात के अंदर। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया, ये आपका कंजर्वेट रिजर्व एरिया है हिमालय का। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन नालंदा महाविहारा बिहार का। ये खान चंद गोंदा नेशनल पार्क कहाँ, सिक्किम का, ये एरिया पूरा इसका। और द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ लेक कॉर्बेस गुजरात का। इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में इंक्लूड किया गया। 36 अपन कौन सी है, धोलावीरा ए हारपन सिटी, कब इसको शामिल किया गया, 2021 के अंदर। कहाँ की है, गुजरात की। हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, पूरी सिटी को इसमें शामिल किया गया 2017। कहाँ, अहमदाबाद कहाँ की सिटी आपकी, गुजरात की। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नाउन फॉर इट्स यूनिक ब्लेंड इंडो सार्केंसिक आर्किटेक्चर एंड रिच कल्चरल हेरिटेज। विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल्स ऑफ मुंबई। ये कब शामिल किए गए, 2018 में। कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र मुंबई। विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल्स, a UNESCO site highlighting the blend of Gothic and Art Deco architectural styles in मुंबई। जयपुर सिटी, पूरी सिटी आपको एक देखने में जयपुर सिटी कितनी सुंदर है, तो जंतर मंतर भी आपका इसमें शामिल है, और पूरी जयपुर सिटी भी इसके अंदर शामिल है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहाँ की सिटी है, राजस्थान की सिटी। 2019 के अंदर इसको शामिल किया गया। रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स प्लान्ड अर्बन लेआउट। प्लांट जो अर्बन लेआउट है, पूरी सिटी प्लांट सिटी के रूप में हमें दिखाई देती है इसलिए। एंड यूनिक आर्किटेक्चर, एक की एग्जांपल ऑफ राजपूत सिटी प्लानिंग। राजपूत सिटी प्लानिंग का एक की एग्जांपल है हमारे सामने जयपुर सिटी, उसको जयपुर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। कब, 2019। जयपुर सिटी कहाँ की आपकी, राजस्थान के। काकतीय रुद्रेश्वरा
रामपा टेम्पल तेलंगाना 2021 का। कहाँ? तेलंगाना के अंदर। एन आर्किटेक्चरल मार्वल नॉन फॉर इट्स इंटरेक्टिव क्रेविंग्स एंड यूनिक डिजाइन रिप्रेजेंटिंग काकतिया आर्किटेक्चर। 2023 में इसको काकतीय रुद्रेश्वर रामपा टेम्पल है, कहाँ का? तेलंगाना का। इसको शामिल किया गया कब? 2021 के अंदर। नेक्स्ट अपने इनके इमेजेस, धोलावीरा हरप्पन सिटी, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल्स महाराष्ट्र, जयपुरी सिटी आपकी, और ये काकतीय रुद्रेश्वरा रामपा टेम्पल है आपका, कहाँ का? तेलंगाना का। लास्ट 3 अपने टोटल 43 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स है इंडिया में अब तक, जिसको लास्ट को 2024 में मोइडम्स को जो ऐड किया गया था। ये आपका शांति निकेतन, ये आपका 2023 के अंदर इसको ऐड किया गया। कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का। एक कल्चरल एंड एजुकेशनल सेंटर फाउंडेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। इसको किसके द्वारा फाउंडेड किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर का एक एजुकेशनल सेंटर है, नाउन फॉर इट्स आर्किटेक्चर एंड लिटरेरी सिग्निफिकेंस। इसके शिक्षा से रिलेटेड इसके जो है लिटरेरी सिग्निफिकेंसेस है, उसके लिए खोजा किसके द्वारा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के लिए। इसलिए इसको मेनली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में इंक्लूड किया गया 2023 के अंदर। कहाँ किया है? शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल का। स्केल्ड एंसेम्बल्स ऑफ द होयसालास, इसको कब? 2023 में। ये कर्नाटका का। यूनेस्को साउथ नोन फॉर इट्स इंटरेक्टिव टेम्पल आर्किटेक्चर एंड कंट्रीब्यूट्स टू द हिंदू कल्चर ऑफ कर्नाटका। कब? 2023 में। कहाँ की? साइट कर्नाटका की। लास्ट 3 है, ये आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती, ज्यादा पूछ सकता है। मोइडम्स द माउंट ब्यूरियल सिस्टम ऑफ द अहोम डायनेस्टी, 2024 में इसको ऐड किया है। कहाँ की है? असम की। ब्यूरियल माउंट्स रिप्रेजेंटिंग द यूनिक ब्यूरियल ट्रेडिशंस ऑफ द अहोम डायनेस्टी इन असम। एक ऐसा टीला है जैसे उसमें अंदर जो है मुर्दों को दफनाया गया है, वैसे इसको मोइडम्स कहा जाता है। द माउंट ब्यूरियल सिस्टम ऑफ द अहोम डायनेस्टी कब ऐड किया गया? 2024 में। लास्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अपनी असम की। ये शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा खोजा गया अपना शिक्षा का केंद्र। ये आपके स्केल्ड एंसेम्बल्स ऑफ द होयसालास कर्नाटक। ये आपका एक स्टार के रूप में मंदिर दिखाई देता है, ऊपर से अगर इसको देखें तो स्टार के रूप में ये दिखाई देता है इसका एरियल व्यू। ये आपके मोइडम्स है, जो कहाँ के? आपके मोइडम्स आपके असम के हैं। 2024 में इसको ऐड किया गया था। ये आपका ये टीला है जो मैं बता रहा था कि टीले के रूप में यहाँ लोगों को कहते हैं कि दफनाया गया है, उसको इसके अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर अपनाया गया। और एक अपनी साइट्स हैं अलग अलग जो यूनेस्को इनिशिएटिबल कल्चरल हेरिटेज साइट है, इनको कहा जाता है इंटेनिजिबल कल्चरल हेरिटेज इन इंडिया। जैसे कि कहीं कहीं का डांस, कहीं की पूजा, कहीं का कुछ ना कुछ जो इवेंट है उसको भी यूनेस्को के अंदर शामिल किया गया। तो वो भी इसके अंदर हम थोड़ा डिस्कस करते हुए चले, उस पर भी कोई क्वेश्चन बने। जैसे कि 2023 में लास्ट अपना गरबा है गुजरात का, उसको ऐड किया गया। गुजरात का ट्रेडिशनल डांस फॉर्म एसोसिएट विद द फेस्टिवल ऑफ नवरात्रि। नवरात्रि में मेनली परफॉर्म किया जाता है गरबा गुजरात का। हाल फिलहाल अपनी नवरात्रि भी चल रही है, तो ये अपना इंपॉर्टेंट हो सकता है। गरबा कहाँ? गुजरात का। इसको ऐड किया गया 2023 के अंदर यूनेस्को इनिशिएबल इंटेनिजिबल कल्चरल हेरिटेज इन इंडिया। 21 में दुर्गा पूजा कोलकाता की, वेस्ट बंगाल के अंदर जो होती है दुर्गा पूजा, ये भी नवरात्रा के अंदर ज्यादा होती है। मेजर हिंदू फेस्टिवल द गॉडेस गुजरात मार्क बाय एलोबरेट रिचुअल्स एंड आर्किटेक्ट डिस्प्लेज। कुंभ मेला, ये आपका मल्टीपल साइट्स पे होता है। मेनली आपका कुंभ मेला कहाँ लगता है? हरिद्वार उत्तराखंड के अंदर लगता है। नवरोज 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 मल्टीपल स्टेट्स के अंदर। द प्रेजेंट न्यू ईयर सेलिब्रेट बाय द वॉरियस कम्युनिटीज, कल्चरल फेस्टिवल, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। ये आपका नवरोज मतलब नई सुबह, उसके हिसाब से अपना न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया के अलग अलग। योगा मल्टीपल स्टेट एंड एंशिएंट फिजिकल मेंटेनेंस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस द प्रमोट्स द हेल्थ एंड वेलबींग। योगा को भी इसके अंदर, भारतीय योगा को भी इसके अंदर ऐड किया गया है मल्टीपल स्टेट्स का। मेनली अभी हाल फिलहाल अपना ऋषिकेश अपना उत्तराखंड का जो फेमस है इसके लिए, योगा के लिए एज ए योगा सिटी अपना जाना जाता है। 2014 में ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल मेकिंग अमंग द एरियाज ऑफ जैनदियाला गुरु पंजाब। पंजाब के अंदर ए ट्रेडिशनल क्राफ्ट है ये, इन्वॉल्विंग द क्रिएशन ऑफ द ब्रास एंड कॉपर यूटेंसिल्स शोकेसिंग स्किल्ड क्राफ्टमैनशिप। ये आपकी जैसे कि ब्रास के अंदर कोई धातुएं बनाना, जैसे ब्रास की चूड़ियां बनाना, कॉपर की चूड़ियां बनाना, ऐसी धातुएं जो है शामिल की गई है। कहाँ की? पंजाब की। सैनकीर्तना रिचुअल साइलेंट ड्रमिंग एंड डांसिंग ऑफ मणिपुर। ये आपके ड्रमिंग डांसिंग एक सैन कीर्तना एक कीर्तन के रूप में शामिल किया जाता है, जिसमें डांसिंग ड्रमिंग ये पूरी शामिल की है। मणिपुर की है परफॉर्मेंस। बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, कहाँ के? जम्मू एंड कश्मीर। या अब लद्दाख अलग हो गया, पहले का ये डाटा है। लद्दाख के अंदर
यूटी है तो हाँ ये बुद्धिस्ट चैंटिंग जो पाई जाती है। चाहू डांस कहाँ, झारखंड का। कालबेलिया फोक सॉन्ग्स एंड डांसेस ऑफ राजस्थान, राजस्थान के कालबेलिया डांस को जो शामिल किया गया है। ये आपका कालबेलिया डांस जो है अपने आगे क्लासों में डांस को भी करेंगे कि कहाँ का कौन सा नृत्य जो महत्वपूर्ण है, तो कालबेलिया इसको भी इसके अंदर शामिल किया गया है, कालबेलिया राजस्थान का। ये आपका मुदियत्तु रिचुअल थिएटर एंड डांस ड्रामा ऑफ केरला, रमना रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिचुअल थिएटर ऑफ द गढ़वाल हिमालयस उत्तराखंड का, इसको 2009 में, इसको 2010 में, 2008 के अंदर आपका कुटियम संस्कृत थिएटर जो केरला का इसको ऐड किया, 2008 में ट्रेडिशनल ऑफ वैदिक चैंटिंग मल्टीपल स्टेट्स का वैदिक चैंटिंग जो है उनको ऐड किया गया, और रामलीला द ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस ऑफ द रामायण, ये भी आपकी मल्टीपल स्टेट्स के अंदर परफॉर्म की जाती है। और मेनली अब दशहरा से पहले आपको जो है रामलीला हमें जगह जगह देखने को जाती है। और इस साल अपना जो है सबसे बड़ा रावण कहाँ बनाया गया रामलीला के दौरान, जो अपना द्वारका के अंदर दिल्ली के अंदर जो बनाया गया आपका, लगभग 110 फीट से प्लस इसकी हाइट जो रखी गई है, सबसे बड़ा रावण। ऐसे अलग अलग जगहों में इंडिया में रामलीला हमें बड़े स्तर पर देखी जाती है। पहले कुछ दिनों में अपने को रामलीला परफॉर्म होती है दशहरे से पहले, और दशहरे के दिन उसका समापन होता है रावण वध के द्वारा। तो रामलीला द ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस ऑफ रामायण, ये भी मल्टीपल स्टेट के उसको भी इसके अंदर ऐड किया गया है। 2008 से स्टार्ट हुए थे और 2023 में अपना लास्ट कौन सा ऐड किया गया था, गरबा है गुजरात का, उसको यूनेस्को इनिशिएटिबल इंटेनिजिबल कल्चरल हेरिटेज इन इंडिया के रूप में मनाया गया। तो इस क्लास में हमने देखा पूरी अपनी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है इंडिया की। सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपने लिए कि वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा एंट्री कौन से में पाई जाती है, इटली के अंदर, इंडिया में अपने महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। और उसके बाद में हमने अलग अलग जगहों के अलग अलग इवेंट्स, डांस फॉर्म्स देखी जो भी इसके अंदर शामिल की गई है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। फिर मिलेंगे आगे आपसे कोई नई क्लास के साथ, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।